हेलो, मैं हूँ सोनाली और आज हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है, कैसे करते हैं। देखो कि कभी भी क्या होता है कि जब भी बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई अभी बस हो गया कि हमें बिजनेस बंद करना है। तो ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई बिजनेस बंद कर दिया और बंद कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया, दूसरे दिन से बस घर पे रह गए, ऐसा नहीं होता है। अगर बिजनेस बंद करना है पार्टनरशिप फॉर्म का या कोई भी बिजनेस बंद करना होता है तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर रहती है, उसी तरीके से वो बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे होती है। डिसोल्यूशन ये वर्ड लैटिन है, उसका मतलब होता है कि लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ एनी बिजनेस की जो क्लोज करने की लास्ट स्टेज होती है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन क्या होता है कि समझो बिजनेस जो है पार्टनर्स का, उनका असेट और लाइबिलिटी, जो असेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से, मतलब जितने भी असेट है ना उससे वो लाइबिलिटी पेड कर सकते हैं जितनी भी है। मतलब पूरा वो बिजनेस बंद करने के बाद भी उनके पास कोई भी कर्जा नहीं बचेगा। प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हाँ कि इतना अभी भी किसी का देना बाकी है तो वो कैसे देंगे। तो इस सिचुएशन में सिंपल डिसोल्यूशन होता है, उसे बोलते हैं सिंपल डिसोल्यूशन, कि जितना भी हमारे पास असेट है वो बेच दिया और जिसको भी पैसा देना था वो दे दिया और बचा हुआ पार्टनर्स को दे दिया। इस तरह से ये मैटर क्लोज हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो तो अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है लेकिन असेट बहुत कम है जिससे लाइबिलिटी पूरी पे नहीं की जा सकती, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं। तो इसके लिए एक अलग उसके लिए अलग ये अलग टाइप है, दूसरा टाइप है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है गणेश और कार्तिक का वो देखेंगे। उसमें उन्होंने 31 मार्च 2018 को अपना बिजनेस बंद किया है। तो उन्होंने 31 मार्च 2018 को उन्हें डिसाइड किया कि उस दिन हम बिजनेस बंद करना है। तो उनके बैलेंस शीट दी गई है, तो हम देखेंगे उनको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है उनका, उसके बाद कैश अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता होगा, अरे कैश बैंक अकाउंट तो पता है, कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे। वो कैश बैंक अकाउंट एक ही होता है, एक ही एंट्री होता है, वो सारे इफेक्ट्स एक ही होते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इक्वल है, मतलब जो भी वो प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली उन दोनों में बटेगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जो सॉल्व किए नहीं होते, जो मतलब अपना जो महाराष्ट्र स्टेट का जो बुक है, बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी का 12th का, उसका उसमें 6 नंबर का जो चैप्टर है उसमें से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जो मतलब जो सॉल्व किए होते हैं उसमें से नहीं, वो मैं नहीं बताती। जो सॉल्व किए गए नहीं है, जो बच्चों को स्टूडेंट्स को घर पे सॉल्व करने के लिए देते हैं, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देती हूँ। तो उसमें से ये क्वेश्चन है गणेश और कार्तिक का। तो चलो हम देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या है। Ganesh and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Their balance sheet as was under. यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में सब लाइबिलिटीज़ है और असेट साइड में सब असेट है। अभी देखो नीचे दिया गया है कि असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। यहाँ पे जितने भी असेट है उनको उनकी रियलाइज मतलब एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल वैल्यू उन्हें कितने मिली है वो दिया गया है। ठीक है, तो और देखो अभी हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पूरा जो क्वेश्चन है ना, पूरा वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि क्या पता है आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी होंगे कि आपको पता है, लेकिन होता क्या है कि बस आपको पता है यही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कि उस पॉइंट्स की रिवीजन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है कि अगर आपकी वो पॉइंट आप बार बार सुनेंगे ना तो आपके दिमाग में है ना वो अच्छे से बैठ जाएंगे, फिट बैठ जाएंगे। और अभी आप नींद से भी उठेंगे और कोई आपको पूछेगा भाई रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप फटाक से बता पाओगे कि या फिर इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है वो भी आप फटाक से बता पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये करना है, सब वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छे से सुनना है, क्योंकि एग्जाम जब आपकी रिवीजन होती रहती है ना, वो पॉइंट्स आप बार बार सुनेंगे तो रिवीजन होगी। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में जब पेपर सॉल्व करते हो ना, तभी आपको याद करने में जो टाइम वेस्ट होता है ना वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए भले आपको कुछ पॉइंट्स पता है तभी भी आप पूरा वीडियो पूरा देखिए। ठीक है,
और अभी हम सॉल्व करते हैं अपना ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिंपल रिजोल्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी बैलेंस शीट दी है वो हमने अच्छे से पढ़ ली है। आई होप आपने वो अच्छे से पढ़ ली है। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स में दिया गया वो सब पढ़ लिया है। उसके बाद हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जब जितने भी यहाँ पे असेट है वो जाएंगे डेबिट साइड में, और जो भी लाइबिलिटीज़ है वो जाएंगे क्रेडिट साइड में। एक्सक्लूडिंग क्या, बस हमें रिजर्व फंड जो है वो नहीं ट्रांसफ़र करना है, और बाकी ये जो है कैपिटल अकाउंट वो नहीं करना है। बाकी की जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो यहाँ पे प्रोफार्मा है, इस तरह से मैंने बना के रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा क्या, हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। उसके क्रेडिट साइड में जो भी जाएगा, जो पहले हम डेबिट साइड कंप्लीट करते हैं। डेबिट साइड में यहाँ पे जो भी जाएगा वो क्या है, सन्ड्री एसेट। तो यहाँ पे आएगा 2 सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। अभी सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग, फर्नीचर, देन नेक्स्ट है डेटर्स, उसके बाद है स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद कैश नहीं जाएगा, ठीक है, बाकी सब जाएगा। अभी इसकी अमाउंट सबके लिखनी है, 88,000, 12,000, 32,000, 24,000 और 4,000। इसका टोटल जो है वो आउटर कॉलम में लिखना है, वो होगा 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। हमने जितने भी असेट थे वो लिख के ले लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। लाइबिलिटी साइड में बस क्रेडिटर्स ही लिखना है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, 18,400, और है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की अमाउंट है 5,600। तो ये इसकी टोटल हो जाएगी 24,000, वो अमाउंट आ जाएगी आउटर कॉलम में, ठीक है। ये एंट्री करके हो गया। ये इतने भी असेट है बिजनेस में, कंपनी में, पार्टनरशिप में, फर्म में, इतने असेट है बिजनेस में और इतनी उनकी लाइबिलिटी है। 1,60,000 रुपये की ये है, और इतना उनको देना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, ये हमने देखो ये सब बेच दिया, और उसके ये सब जो असेट है वो बेच दिया, और उसके असेट उसकी कॉस्ट उन्हें कितनी मिली वो जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे देखो कैश अकाउंट बनाने को बोला है, तो मतलब यहाँ पे हम कैश अकाउंट ही लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, सबकी अमाउंट जो नीचे दी गई है वो है बिल्डिंग, जो एडजस्टमेंट में नीचे दिया गया है, बिल्डिंग है 82,000, डेटर्स है 22,000, स्टॉक है 20,000, और बिल्स रिसीवेबल का मिला है, बिल्स रिसीवेबल 3,200। और गणेश एग्री हो गया फर्नीचर टेक ओवर करने के लिए 10,000 में। तो ये उसको अलग से लिखना है। अभी इतना सोल्ड आउट किया तो इसका हमें कितना मिला, 1 लाख। ये जो पूरी टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1,27,200, 1,60,000 थी उसकी टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल वैल्यू थी, लेकिन मिला कितना, 1,27,200, जो हमने क्रेडिट साइड में लिख लिया, ठीक है।
अभी ये हो गया। अभी हमें पेमेंट करना है किसका, इसका लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का। तो पेमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट लिखना ज़रूरी है, अकाउंट तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या क्या जाएगा, क्रेडिटर्स सबसे पहले जाएगा, क्रेडिटर्स 18,400। उसके बाद बिल्स पेबल कितना है 5,600। एंड देन रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पेड करना रहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो कितना है 2,000। तो इसका टोटल हो जाएगा 26,000। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के इतने एंट्री हमारे हो गए हैं। तो अभी हम टोटल करते हैं दोनों साइड की, लेकिन उससे पहले गणेश ने जो 10,000 रुपये का हम भरने चले हैं उसकी भी एंट्री करनी ज़रूरी है। वो आएगी यहाँ पे बाय गणेश कैपिटल अकाउंट करके, क्या है फर्नीचर कितनी अमाउंट है 10,000। ठीक है, ये हो गया। अभी हम टोटल करते हैं दोनों साइड की, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल करेंगे। डेबिट साइड की अगर हम टोटल करेंगे तो वो हमें मिलेगी 1,86,000, 1,60,000 प्लस 1,26,000, 1,86,000। और क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो हमें मिलेगी 24,000 प्लस 1,27,000, 1,27,200 प्लस 10,000। तो ये मिलेगी हमें 1,61,200, जो कि कम है। और डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये रियलाइजेशन लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल लिख के लेते हैं 1,86,000। ये जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिखते हैं 1,86,000 और 1,86,000, 1,86,000। ठीक है, ये लिख के हो गए हमारे टोटल। अभी क्या करेंगे, डेबिट साइड के टोटल, क्रेडिट साइड के टोटल हमें मिलेगी है 1,61,200। वो माइनस करेंगे 1,86,000 से, तो माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगी 24,800। अभी ये 24,800 हमें दोनों पार्टनर्स में क्या करना है, बांटना है इक्वली, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, तो हमें उसको बांटना है इक्वली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कॉलम में आएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू ये किसका है, गणेश का है, और ये है कार्तिक का। ठीक है, अभी 24,800 को हमें दोनों पार्टनर्स में बांट देना है। तो वो कितना आएगा, इक्वली है ना, तो फिर हम 12,400 और ये हो गया 12,400, तो हो गया 28,000। तो कितना हो गया इसका 24,800। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है। रियलाइजेशन अकाउंट एक बहुत ही सिंपल है। कंपनी बंद करनी है, अभी हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये नीचे है कैश बैंक अकाउंट, ऐसे मैंने लिखा है। कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे
पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, गणेश का 40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब उनका जो उनके क्वेश्चन में जो भी बैलेंस दिया गया है ना वो बैलेंस आएगा। ये देखो, ये कैपिटल अकाउंट गणेश का है 40,000, कार्तिक का है 80,000, वो दोनों का बैलेंस जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कैश भी है 4,000, कैश का भी बैलेंस यहाँ पे अमाउंट बच गया है तो वो भी आएगा यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा वो टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 4,000। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एंट्री ऐसे होगी। अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट तो बना लिया है और यहाँ पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट की अमाउंट भी मिल गई है, ठीक है। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट की अमाउंट है वो हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो रिजर्व फंड 20,000 जो बचा है ना वो हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, they are sharing their profit equally, profit and losses equally, so we have to divide it 20,000 in equal ratio, that means 20,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी हमें मिलेगा 10,000। इसमें से इसमें बड़ा कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 का आधा हिस्सा होता है 10,000, तो वो हम इजीली कोई भी कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम वो सीधा हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,000 जो हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है। तो यहाँ पे आएगा टू रिजर्व फंड बाय रिजर्व फंड अमाउंट कितनी है 10,000 और 10,000, ठीक है। रिजर्व फंड हमारा हो गया। उसके बाद आएगा ये देखो, ये जो यहाँ पे हमने देखा कि गणेश है, गणेश ने 10,000 लिया है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो यहाँ पे गणेश ने यहाँ पे फर्नीचर 10,000 का लिया है, तो उसकी भी उसके एंट्री उसके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 10,000, ठीक है। उसने जो 10,000 का फर्नीचर लिया है उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और नीचे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर से आएगा ये डेबिट साइड में आएगा कि यहाँ पे लिखना है लॉस ऑन रियलाइजेशन। अमाउंट कितनी है दोनों में हमने बांट दिया है 12,400 और 12,400, ठीक है। ये हो गया। अभी हम देखते हैं कैश बैंक में क्या आता है। देखो बैलेंस जो था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ये क्लोज करके लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी टोटल होगी कैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टोटल हमें दोनों साइड की करनी है। जो साइड बड़ी हो जाएगी वो दोनों साइड हमें लिखनी है। अभी देखो इसकी टोटल करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेटर के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी जो टोटल है ये हो जाएगी 22,400 और यहाँ पे 12,400 ही होगी। और क्रेडिट साइड की जो टोटल है गणेश की हो जाएगी 50,000 और कार्तिक की हो गई 90,000। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है अमाउंट ये, तो क्रेडिट साइड की टोटल दोनों साइड पे लिख लेते हैं 90,000 और 50,000। यहाँ पे भी वैसे ही सेम आएगा 90,000 और 50,000। अभी 90,000 को डिवाइड माइनस करेंगे, 90,000 से 12,400 माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट बचता है ना वो होगा
पेएबल टू कार्तिक। अभी देखो 90,000 से हमने 12,400 माइनस किया तो बचेगा कितना, 77,600। इतना अमाउंट, इसका मतलब ये होता है कि इतना अमाउंट कार्तिक को देना है, ठीक है। और इसका भी कितना बचेगा, इसका गणेश का बचेगा 27,600, मतलब 50,000 को हमने इस टोटल से माइनस किया, 22,400 को माइनस किया तो बचेगा 27,600। इसकी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इतनी कैश, ये 27,600 गणेश को देनी पड़ी और कार्तिक को देनी पड़ी 77,600, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैश बैंक अकाउंट। अभी कैश बैंक अकाउंट के लिए हमें ये करना है कि अभी जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट टैली किया है, तो इस देखो सिंपल तरीका है कि जो भी कैश के ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, वो सब कैश या बैंक, जब भी हम कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जो भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पे आएंगे, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में मेंशन है, ठीक है। अभी देखो पहले सब बैलेंस कितना है कैश का, 4,000 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है बैलेंस शीट में, वो हमने डेबिट साइड में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ठीक है। ये हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, ठीक है। जो पहला वाला बैलेंस था वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद रियलाइजेशन में हमें कितना अमाउंट मिला है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट ये है 1,27,200 बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि इतने अमाउंट बेचे और इतना कैश उनको मिला है, तो कितना 1,27,200 उनको मिला है, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में हो जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 1,27,200, ठीक है। ये एक हो गया। उसके बाद इतने अमाउंट मिली तो है हमें, लेकिन उसमें से हमने पेड कितने की है, जो हमने डेबिट साइड में लिखा है 26,000 पूरी पेड की है, ठीक है। लाइबिलिटी 26,000। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, कुछ भी अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, मतलब इसको डेबिट जाएगा इसको क्रेडिट जाएगा, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअल में जब प्रैक्टिकली हम वो सोचते हैं ना, तो वो वर्क कैसे, अभी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि हमारे पास इतनी असेट थी और ये जो असेट है वो हमने इतने में बेची है, ठीक है। इतने में बेची है, उसमें से हमने इतना, जो भी हमारा इतना लाइबिलिटी था वो उतना हमने लाइबिलिटी पेड किया है, और प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पेड किया है, ठीक है। ये सिंपल है, इतना सिंपल है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट से भी आप याद रख सकते हो, लेकिन वो अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इस तरह से याद रखेंगे ना, जो प्रैक्टिकली ऐसे होता है तो भी चलेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप याद रख सकेंगे, ठीक है। अभी देखो टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, 1,27,200 हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि हमने एक्चुअल में हमें अमाउंट जिस उसका मिला है, तो हमने पेड कितना किया, तो यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक्चुअल में पेड कितना किया है, 26,000। 26,000 एक्चुअल मतलब लाइबिलिटी कितनी पेड की है, 26,000 की, और जो बच रहा है अमाउंट वो दोनों पार्टनर्स में बांट दिया। और कौन से दोनों पार्टनर्स में क्या कितनी अमाउंट बांटी है, देखो ये जो अमाउंट है वो दोनों पार्टनर्स में हमने बांट दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है कि इसमें बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दोनों जो साइड है वो मैच होना ज़रूरी है, और वो अगर आपका आपने प्रॉपर एंट्रीज की है वो तो मैच हो जाते हैं। बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दोनों की अमाउंट है 27,600,
और 77,600। तो यहाँ पे हम टोटल अगर करेंगे दोनों साइड के, तो यहाँ के टोटल हमें मिलेगी 1,31,200। 1,31,200 यहाँ पे आएगा 1,31,200। इस तरह से हमारे जो पूरे एंट्रीज थे वो हमने कर दिए और हमारा कैश अकाउंट भी टैली हो गया। कैश अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में मतलब जो भी अमाउंट बेचा, जो भी असेट बेचे उसमें हमें कितना मिला है, कितना पैसा मिला है, उसकी एंट्री होती है। ऑलरेडी हमारे पास कितना कैश था उसकी एंट्री है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या, हमारे पास हमने किस किस को कितना दिया, अभी लाइबिलिटी के लिए 26,000 दिया और जो बचा था वो गणेश और कार्तिक को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैश और बैंक अकाउंट भी टैली हो गया है और इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन टैली हो गया है। थैंक यू।